हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हमने बैच शुरू किया था 16 जून को। हमारे चैप्टर्स परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं, पीडीएफ के रेशियो कंप्लीट है, आपका पार्टनरशिप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और एसआई भी कंप्लीट है एंड सीआई भी कंप्लीट है। सीआई में बस एक दो डाउट्स रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा, बाकी ऑलमोस्ट डाउट्स हमने डिस्कस कर लिए कल। अब ऐसा है कि कल तो एक आपका टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट सभी ने देना है। टेस्ट के टाइमिंग है 12 बजे। टेस्ट कैसे होगा? टेलीग्राम एक पीडीएफ आएगी, आपको मैं टाइमिंग मेंशन दे दूंगा। पीडीएफ में ना एक गूगल फॉर्म होगा, आपको एबीसीडी उसमें भरने होंगे। चैप्टर्स होंगे 4, परसेंटेज, रेशियोज, पार्टनरशिप एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 चैप्टर्स ले रहा हूँ, कंपाउंड नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड के डाउट्स मैंने कल ही लिए हैं। काफी बच्चों ने हो सकता है पीडीएफ ना की हो, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इस मंथ में मैंने जो प्रॉमिस किया था आपको, राइट, कि 2 मंथ्स में मैं सिलेबस आपका पूरा कर दूंगा, तो मैंने आगे का पार्ट डिजाइन कर लिया है कि किस तरह से आपको करवाएंगे। अब आज शुरू हो रहा है एवरेज, तो 4 लेक्चर और 5 लेक्चर एवरेज एजेस पे लग जाएंगे हमारे आराम से, और एक डाउट क्लास। देखो, मैंने पंजाब के पुराने पेपर देखे हैं, एवरेज के क्वेश्चन और एजेस के क्वेश्चन, राइट। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है एवरेज में जिनमें भी एजेस यूज होता है। आपके पेपर में 2 क्वेश्चन टिके हुए हैं और इनके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो वैसे भी बेसिक चैप्टर है, कब तक छोड़े रखेंगे उसको, है ना, करवाना तो है ही है। तो मैं एवरेज एंड एजेस स्टार्ट करूंगा। आपने अभी देखा होगा कई जो एग्जाम्स निकले उनमें मेंशन था कि एवरेज में मीन, मीडियन, मोड भी आएगा, जो कभी हम पढ़ाते नहीं है क्योंकि एप्टीट्यूड में हमने कभी देखे नहीं है। स्टिल मैं उसको भी वर्कआउट करवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। जैसे एवरेज खत्म होगा तो उस पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वो वाले क्वेश्चंस भी हम वर्कआउट जरूर करेंगे। तो इसको अच्छे से करेंगे। इसी मंथ में टाइम एंड वर्क पे 4 लेक्चर्स लेंगे, इसी मंथ में प्रॉफिट एंड लॉस पे 4 लेक्चर्स लेंगे और इसी मंथ में टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट कर देंगे। एंड एक डाउट क्लास मैंने सभी चैप्टर्स पे रखी है, तो इंक्लूडिंग डाउट क्लासेस 31 जुलाई तक, अगर ये पैटर्न हमारा चलता रहता है सही से, वैसे सही से परफेक्ट पैटर्न बनाया मैंने, ये मेन चैप्टर्स आपके खत्म हो चुके होंगे। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर एक्साइज का सिलेबस देखते हो तो आपको 80% चैप्टर्स खत्म होते दिखेंगे। बचा क्या? बचा एलसीएमएचएफ, राइट, मिक्सचर्स। 3 दिन एलसीएमएचएफ पे, 3 दिन मिक्सचर्स पे। डीआई 4-5 दिन लूंगा क्योंकि डीआई की वेटेज काफी हो सकती है इन फ्यूचर, तो 5-1 लेक्चर्स डीआई पे लूंगा, हर तरह की डीआई करवाऊंगा। लेकिन डीआई मैं उसी को पढ़ा पाऊंगा जिसने मुझसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियोज ये सब किया होगा, राइट। और हमारे पास क्या बचता है? और हमारे पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। आजकल सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है, बट पंजाब के पुराने पेपरों में काफी आ रखा है, तो मेंटल एबिलिटी लिखा होता है तो कल को डाल सकते हैं, तो एक वो चैप्टर रह जाएगा। तो 15 दिन में एज पर माई प्रॉमिस कि ये 2 महीने का बैच होगा। तो हमने 16 जून को शुरू किया था, राइट। 7 से 8:30 बजे के हमारे टाइमिंग्स रहते हैं और ये खत्म हो जाएगा 15 अगस्त तक, एज पर माई जो मेरा टारगेट है। रही बात मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे जाके मेरे लेक्चर्स देखने हैं जो रिकॉर्डेड पढ़े, क्योंकि अभी मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो मुझे 8 या 9 दिन चाहिए, मेरा सिलेबस खराब हो जाएगा, राइट। नो डाउट पोल में बहुत बच्चों ने बोला मेंसुरेशन करवा दो। हाँ, थोड़ा सा सिस्टम ठीक लगता है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा पूरा, बट वो रिकॉर्डिंग भी 12, 14, 15 घंटे की है और आजकल लाइट का बड़ा इशू है यहाँ पे बहुत लाइट का इशू है, तो वो रिकॉर्ड करना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मेरे अनअकैडमी के भी 2 लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ भी देनी होती हैं, आपका भी रेगुलर सिस्टम चल रहा है। अच्छा, बीच में कैसलेट्स भी करवा रहा हूँ एक दिन, वेन डायग्राम 3 वाली, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन पे भी 2 दिन लूंगा नेक्स्ट मंथ। तो 15 अगस्त तक मैं आपका टेंटेटिव सिलेबस खत्म कर दूंगा एज पर माई प्रॉमिस, ठीक है। पंजाब पटवारी के फुल मॉक टेस्ट मैं 2 ले लूंगा आपके पेपरों से पहले, राइट, जिन बच्चों की तैयारी है। फिर सब इंस्पेक्टर आएगा तो 2 एक मॉक टेस्ट फुल लूंगा, मतलब उसमें क्वांट नहीं होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा बाकियों से कंपैरिजन में कि किस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं पेपर में। पेपर से जाने से पहले थोड़ा आइडिया हो जाए तो बेटर है। तो ये 31 जुलाई तक का आपको मैंने चार्ट दे दिया। इससे पहले चैप्टर्स जो खत्म हो चुके हैं वो मैंने आपको बता दिए और उनका टेस्ट हो जाएगा कल, और इसके बाद मिक्सचर्स, देन सिंप्लीफिकेशन, एलसीएमएचएफ, 9 दिन इन पे लग गए, 5 दिन परमुटेशन प्रोबेबिलिटी, 5-1 दिन डीआई, तो 15-20 दिन का काम होगा। सिलेबस हमारा 2 महीने, टेंटेटिव ऑलमोस्ट 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से होगा, ढंग से होगा। एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर जो हो रखे हैं उस पर कंटेंट मैंने डिटेल में करवाया ताकि आपको मार्केट की किताबों में ना घूमना पड़े। आप मेरे पे ट्रस्ट करो। हमने एसआई सीआई पे तो देखोगे तो 7 दिन टोटल लग गए, 2 दिन एसआई पे,
3 दिन CI पे 2 डाउट क्लासेस, है ना। तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से। प्लीज इन PDFs को वर्कआउट करते रहो, नहीं तो जब यहाँ पे पहुंचोगे ना आपको लगेगा नकुल सर ने वो भी करा दिया, वो भी करा दिया, तो इतना कुछ इकट्ठा हो गया, वो तो भूला पड़ा अब, राइट। डेफिनेटली कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए थोड़ा अपने हाथ से भी करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज अगर मेरी क्लासेस का बेस्ट बेनिफिट लेना है तो एक बार बैक जाके रिवीजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहो। बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन में भी टाइम लगता है, तो बच्चा एक बार रिवाइज करेगा थोड़ा टाइम लगेगा, उसी कोई दूसरी बार रिवाइज करेगा टाइम और कम लगेगा। कल को 2 महीने बाद तेरा पेपर है, 2-3 बार रिवाइज करा होगा तो तू ऐसे करेगा, अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो मेरी PDF तेरे को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर देगी। तुझे उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं ना, तो तुझे सब आते होंगे, ठीक है, तुझे सब आते होंगे, राइट। नजर मार सकता है बट चैप्टर्स अच्छे से करने के बाद। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज को। एवरेज में मीन, मीडियन, मोड की भी बात करेंगे, बट फिलहाल मैं एवरेज में 4 लेक्चर्स लूंगा। बेसिक चैप्टर है, करवाना थोड़ा पहले चाहिए था, बट चलो, राइट, देर आए दुरुस्त आए, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों के हो गए, SI CI की बड़ी डिमांड थी तो वो भी हो गया। इसके जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस की भी बहुत डिमांड है आप लोगों की, वो भी करवा देंगे, राइट। तो कुछ पहला लेक्चर इस तरह से होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिडिल टर्म कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स में कोई भी SSC हो, बैंकिंग हो, स्टेट एग्जाम्स हो, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको कल बताऊंगा एवरेज होती क्या है। कल संडे टेस्ट तो होगा ही होगा, सेशन भी होगा, ठीक है। सेशन में अब मैं ऑफ नहीं दे सकता, सेशन तो मेरा होगा ही होगा कल संडे, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट और एजेस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में हम इंक्लूडिंग बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सक्लूडिंग और इक्वेशंस करेंगे और मीन, मीडियन, मोड करेंगे। तो 4 लेक्चर्स मैंने एवरेज पे इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन तो पेपर में पक्का ही है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि एजेस भी इसके साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है, राइट। तो चलिए 4 लेक्चर्स एवरेज पे हैं, 1 लेक्चर एजेस पे होगा। स्टार्ट करते हैं एवरेज को। सबसे पहले तो बच्चों एवरेज होती क्या है? एवरेज होती है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स, राइट, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। हम एवरेज को यही बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आज से आपको डेली PDF भी प्रोवाइड होंगी क्योंकि चैप्टर्स में ना मैंने थोड़ी सी SI CI में कंपाइल्ड PDF दी थी बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट आज से आपको डेली PDF भी प्रोवाइड होंगी जिस पे आपको डेली काम करना है, ठीक है। एवरेज होती है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लो कुछ नंबर्स हैं जैसे 5, 7, 8, 10, 5, इनके एवरेज पूछिए, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में कैसे निकालते थे एवरेज को, वैसे ही निकालना है। दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स का सम कर दो, 5, 7, 12, 12, 8, 20, 30 और 35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 5। तो एवरेज कितनी आ जाएगी? 7, ठीक है। तो एवरेज इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस पे मैं वर्कआउट करने वाला हूं कर कि एवरेज होती क्या है, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कल मैं इस पे काम करने वाला हूं 3 केसेस के थ्रू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। बट आज का जो सेशन है ना वो मैंने इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आज का सेशन मैं आपको एक टाइप पे इन्वेस्ट करूंगा जो कि बहुत ही फेमस टाइप है और बहुत ही कंफर्टेबल और इजी टाइप है, टाइम सेविंग भी। सुनिएगा ध्यान से। मान लो एक सीक्वेंस है, ठीक है, मान लो एक सीक्वेंस है, मुझसे पूछा है इस सीक्वेंस के एवरेज बताओ, इस सीक्वेंस के एवरेज बताओ। तो एक तो तरीका ये है हम सभी का सम करें डिवाइड बाय नंबर करें, जो हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, राइट। एक और तरीका है, देखो ध्यान से देखो सीरीज को, डिफरेंस क्या है? 10 आगे 10 आगे 10 आगे 10, पूरी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम चलता जा रहा है, पूरी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम चलता जा रहा है। तो अगर सीक्वेंस में डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। लेकिन एपी को भी मैं यूज नहीं करना चाहता, वैसे भी हमने कोई बहुत डिटेल में नहीं एपी पढ़ी है, ठीक है। तो इसको एक बार अवॉइड करेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, कभी भी एवरेज पूछी हो और सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज ऑलवेज कम्स आउट टू बी मिडल टर्म, राइट। यहां पे मिडल टर्म कौन सी है? ये वाली। कितनी आएगी? 50।
आप सभी का सम डिवाइड बाय नंबर करोगे ना तो एवरेज कितनी आ जाएगी 50। आपके मन में ना कई डाउट्स आ रहे होंगे राइट कि नंबर ज्यादा होते, सब क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी देर रुकिएगा, बस थोड़ी देर रुकिएगा राइट। तो कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज हमेशा क्या होती है, मिडिल टर्म। तो आपको सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करने की जरूरत नहीं है, एवरेज हमेशा क्या होती है, मिडिल टर्म। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज इस सीक्वेंस के एवरेज पूछिए, ठीक है, इस सीक्वेंस के एवरेज पूछिए आपसे। तो सीक्वेंस में देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एवरेज पूछिए। एक तो तरीका ये है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमेशा रहेगा। दूसरा, अगर पूरी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज हमेशा क्या होगी, मिडिल टर्म। 3 इधर तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 48। एवरेज हमेशा क्या होगी, मिडिल टर्म। तो कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपकी जो एवरेज होती है वो हमेशा क्या होती है, मिडिल टर्म होती है राइट। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बताता हूं, कुछ छोटी छोटी चीजें एक बार अच्छे से सीख लीजिए। मान लो इसकी एवरेज पूछिए, तो आप लोग क्या बताओगे, कितनी होगी, कितनी होगी, 50 मिडिल टर्म। अब एवरेज क्या होगी, अब एवरेज क्या होगी राइट। कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन अगर हम मिडिल टर्म फाइंड आउट करने जाएंगे इधर से और इधर से तो वो दो आएंगी, वो दो आएंगी राइट। इधर से और इधर से देखेंगे तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी, 2। तो कभी भी मिडिल टर्म 2 होंगी, कभी भी मिडिल टर्म 2 होंगी तो जो एवरेज होगी वो होगी उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, या उन दोनों मिडिल टर्म का मिडिल टर्म। कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, लेकिन अगर मिडिल टर्म 2 आ जाए तो जो एवरेज होती है वो क्या होती है, इन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर। तो इन दोनों मिडिल टर्म का मिडिल टर्म कौन होगा, 55, या आप ये भी कह सकते हो 50 + 60 डिवाइड बाय 2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज क्या होगी, मिडिल टर्म, लेकिन अगर मिडिल टर्म 2 हो तो एवरेज होगी उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर। अगर आपसे इस सीक्वेंस की एवरेज पूछी है तो एक तो तरीका यह है कि सभी का सम करें डिवाइड बाय नंबर करें, एक तो तरीका यह है कि सभी का सम करें डिवाइड बाय क्या करें, नंबर करें। दूसरा, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज होती है मिडिल टर्म, लेकिन यहां पे मिडिल टर्म 2 हैं। तो अगर मिडिल टर्म 2 हो तो एवरेज क्या होती है, उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, विच कम्स आउट टू बी, इन दोनों का मिडिल टर्म का बीच का नंबर कौन होगा, 28। कौन होगा, 28 राइट। तो आपकी एवरेज कितनी आएगी, 28, या आप ये भी कह सकते हो 24 + 32 डिवाइड बाय 2। आप सभी का सम करके डिवाइड बाय नंबर करोगे तो भी 28 ही आएगी। क्लियर है बच्चों। तो अभी इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो डिस्कस करेंगे, पर पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, कभी भी एक सीक्वेंस में, आज जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, कभी भी एक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म 2 हो, मतलब इधर से गए इधर से गए, मिडिल टर्म 2 हैं राइट। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो डेफिनेटली मिडिल टर्म 2 आएंगी। तो अगर मिडिल टर्म 2 हो तो जो एवरेज होगी वो क्या होगी, इन दोनों मिडिल टर्म्स के बीच का नंबर, विच कम्स आउट टू बी 28। क्लियर है बच्चों राइट। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर टाइप करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 5 एक सेकंड बच्चों, ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव, ये स्टेटमेंट होगी आपकी, मल्टीपल्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 है, ठीक है, जिनके एवरेज गिवन है 30। कितनी गिवन है, 30। पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये क्वेश्चन है, मुझे आंसर नहीं चाहिए अभी किसी से, मुझे आंसर नहीं चाहिए किसी से अभी। जब मुझे आंसर चाहिए होगा मैं खुद मांगूंगा, अभी मुझे सिखाना है एक बार, ठीक है। 5 लगातार 10 के टेबल के नंबर्स है जिनके एवरेज है 30। पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ठीक है।
कल को कुछ भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड भी पूछ सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, मैं अगले 10 से 15 क्वेश्चन इसी बेस पे चलाऊंगा। ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, नंबर्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, सीधा ऐसे सीक्वेंस लिखेंगे सीधा, राइट। मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब होता है 10 के टेबल के नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का 10 के टेबल के नंबर्स, 10 के टेबल के नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 80 130 170, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार 10 के टेबल के नंबर्स हैं। तो इस वर्ड ने मुझे ये क्लियर कर दिया कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। 10 के टेबल के नंबर्स है वो भी लगातार, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो एवरेज क्या होती है हमें पता है, कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। तो यहां पे मिडिल टर्म ये होगी, ये एवरेज होगी, और एवरेज हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 30। एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म मुझे गिवन है 30। अब आपने ये देखना है बात किसकी हो रही थी, 10 के टेबल के नंबर्स की। तो 10 के टेबल का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 40, उससे नेक्स्ट 50, पीछे चले तो 20, पीछे चले तो 10। सीक्वेंस आ जाएगी तो जो मर्जी करो, सीक्वेंस आ जाएगी तो जो मर्जी करो। उसने पूछा पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, हम कुछ भी बता देंगे, राइट। इस तरह की मैं आपको 3 क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस मैं खुद करूंगा, राइट। धीरे 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 फिर इसी टाइप के कई तरह के क्वेश्चन बनाएंगे हम, राइट। ध्यान देना, एक बार दोबारा समझना अगर नहीं समझ आया तो। 7 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, जिनके एवरेज गिवन है 48। पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ये पूछा है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट टाइप है समझने के लिए चैप्टर को, ये सबसे इजीएस्ट भी है, इसलिए पहले करवाता हूं। सुनिएगा, स्टेप नंबर 1, नंबर्स कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, लिख लिए, लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 के टेबल के नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव लगातार, देखो 8 के टेबल के नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 48 88 96 160 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा लगातार। लगातार मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। यहां पे मिडिल टर्म कौन सी होगी, डेफिनेटली ये वाली होगी, राइट। टोटल 7 टर्म्स है तो चौथी टर्म मिडिल टर्म होगी, ये एवरेज होगी। अरे एवरेज तो गिवन है 48, तो ये 48 है, ठीक। अब आपको ये सोचना है बात किसकी हो रही है, 8 के टेबल के नंबर्स की। तो 8 के टेबल का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 56, उससे नेक्स्ट 64, उससे नेक्स्ट 72, पीछे 40, पीछे 32, पीछे 24, राइट। 8 का टेबल आगे चला दो, 8 का पीछे चला दो। अब पूछा गया जो मर्जी पूछ, हमारे पास तो सीक्वेंस आ जाएगी विद इन 10 सेकेंड्स। जो मर्जी पूछा गया पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, तो 24 को करेंगे 72 से मल्टीप्लाई। क्लियर, क्लियर। जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो पहला स्टेप नंबर्स कितने हैं, फिर ये देखना क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, स्टेटमेंट दिखा रही है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एवरेज होगी मिडिल टर्म, मिडिल टर्म एवरेज होगी। तो उसके बाद ये देखने बात किसकी हो रही थी, 8 के टेबल के नंबर्स की। तो 8 के टेबल का नंबर आगे चलेगा, पीछे भी चलेगा। अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चंस करोगे, आपके मन में कई डाउट्स भी आएंगे, वो भी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप अगर आधा घंटा भी टिक गए तो, ठीक है। सुनिए पहला क्वेश्चन, 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर से तो सभी वाकिफ हैं, जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते एक लैंग्वेज में, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, दीज आर कॉल्ड ओड नंबर्स। देखो ओड नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 13 के बाद 19 भी हो सकता है, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। लगातार नंबर्स हैं, ओड नंबर्स, लगातार ओड नंबर्स हैं, राइट। तो स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स कितने हैं, 7। नंबर्स कितने हैं, 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, कॉमन डिफरेंस होगा सेम। तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, तो ये एवरेज होगी, ये मिडिल टर्म होगी, ये मिडिल टर्म होगी। अरे एवरेज तो मुझे गिवन भी है कितनी, 27, तो ये 27 है, राइट। ये 27 है, गॉट इट। अब आपने ये सोचना है बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है।
बात हो रही है ओड नंबर्स की, तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 29, नेक्स्ट 31, नेक्स्ट 33, पीछे 25, पीछे 27, 23, पीछे 21। पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, कौन है सबसे बड़ा 33, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। मैंने सीक्वेंस इसलिए लिख दी, कल को कुछ भी पूछ सकता है, पहले का छठे का प्रोडक्ट, दूसरे का आखिरी का प्रोडक्ट, दूसरे और आखिरी का सम, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, तो विद इन सेकेंड सीक्वेंस आ जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड व्हाई आई एम नॉट यूजिंग एक्स इन दिस टाइप, राइट, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्योंकि रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो पहले अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, इस टाइप को छोड़ने वाला नहीं हूं, इस टाइप में कई चीजें और क्रिएट हो सकती हैं, डिस्कस होंगी। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अरे इसका आंसर दे दो यार, सारे बच्चे दे सकते हैं, सारे बच्चे दे सकते हैं, विद इन सेकेंड्स दे सकते हैं, और कैलकुलेशन इतनी लो है ना कोई भी दे सकता है। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स हम सभी को पता है बच्चों, इवन नंबर्स 2 के टेबल के नंबर्स 2, 4, 6, 8 लगातार भी हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनके एवरेज गिवन है। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड्स लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सभी से आंसर चाहिए, सभी से। कैलकुलेशन इतनी ज्यादा कम है ना इस क्वेश्चन में। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर किसी बच्चों ने मुझसे पास्ट में भी लगाया हुआ है ना परसेंटेज रेशियोज, तो इस बार मैंने कंटेंट काफ़ी करवाया, पीडीएफ देखोगे समझ जाओगे, काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुई हैं, एवरेज में भी होंगी, पुराने SICA में भी काफ़ी कुछ अच्छा करवाया, आपको काफ़ी डिटेल में करवाए हैं क्वेश्चंस, तो बेस्ट हैं असाइनमेंट्स मेरी सोच के हिसाब से। तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लो, पर आपको फील होगा आफ्टर 10 to 15 डेज कंटेंट काफ़ी हो गया, राइट, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, ऐसे एक्स्ट्रा बुक्स के चक्करों में मत पढ़ना, टाइम बचता है तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, राइट। नंबर्स कितने हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, नंबर्स कितने हैं 5, मुझे सीक्वेंस चाहिए पूरी 5 लगातार इवन नंबर्स है, कॉमन डिफरेंस सेम, तो एवरेज होगी मिडल टर्म, यहाँ पे मिडल टर्म ये होगी, अरे एवरेज तो गिवन है कितनी 44, तो दिस इज 44, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। पूछ क्या रहा है, A और E का प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट बात किसकी हो रही है, इवन नंबर्स की। नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, पीछे, पीछे। तो पूछा गया A और E का प्रोडक्ट, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A और E का प्रोडक्ट। तो 40 गुना 48 कितना होता है 1920, 40 गुना 48 कितना होता है 1920, राइट। कितना आ जाएगा आपके पास 1920, 40 इंटू 48, 40 इंटू 48, 4 इंटू 48 करना है, 96,192, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 4 दैट इज 192, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, राइट। कल को कुछ भी पूछ सकता है, B और D का प्रोडक्ट पूछ सकता है, तो सीक्वेंस लेके आओ, सीक्वेंस लेके आओ। क्लियर है। एक और आपके हाथ से, फिर मेरी बारी। आपके मन में कई डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे थोड़ी देर में। अरे ये तो ना बिना सीक्वेंस के भी हो सकता है, पर चलो आप जैसे मर्जी करो, मुझे आंसर चाहिए। 5 लगातार ओड नंबर्स हैं, एक ही एग्जांपल बार बार चल रही है। 5 लगातार ओड नंबर्स हैं जिनके एवरेज है 61। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। सबसे पहला स्टेप, टोटल नंबर्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, राइट। ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 11 के बाद 19 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो एवरेज होगी मिडल टर्म। यहाँ पे एवरेज गिवन है आपकी, ये मिडल टर्म है, एवरेज गिवन है 61, तो ये मिडल टर्म है, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, ओड नंबर्स की। तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 63, नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 65, पीछे क्या होगा 59, पीछे क्या होगा 57। मैंने पूरा इसलिए सॉल्व कर दिया, कल को कुछ और भी पूछ सकता है, लेकिन उसने क्या पूछा, उसने बड़ा सिंपल पूछा, पहले और आखिरी का डिफरेंस। तो 55 और 67 का डिफरेंस कितना होगा 8। ये तो आप कैसे भी जज कर सकते थे, राइट, ये तो आप सोचकर भी जज कर सकते थे। तो 55 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 8। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, क्लियर है, क्लियर है, राइट। तो तीनों क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब
ऐसा है, बच्चे के मन में ना एक डाउट आया होगा, कैसे, मैं बताता हूँ क्या डाउट आया होगा। यहां तो एवरेज बड़ी सीधी सीधी मिल रही थी। मान लो एक सीक्वेंस है 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, वापिस आ गया उस पर। इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज होगी मिडिल टर्म 50, राइट। अगर ये टर्म्स होती तो आप कहते कि सर मिडिल टर्म्स तो दो हैं, तो एवरेज होगी उन दोनों मिडिल टर्म का मिडिल टर्म, ठीक। अब बच्चों आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, पल्ले पड़ जाएगा। अब ना ये दी होगी, ये दी होगी, इससे ना पहले इन दोनों तक पहुंचना होगा। अब ये एवरेज दी होगी, इससे पहले इन दोनों तक पहुंचना होगा, तो सीक्वेंस अपने आप जनरेट हो जाएगी। स्टेप्स ध्यान से समझने, मैं 2-4 छोटी आसान सी एग्जांपल देता हूं, फिर 2-4 क्वेश्चन आपसे भी करवाऊंगा। ध्यान देना, ध्यान देना। सबसे पहले मान लो 5, 6, मान लो 6 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 है। ध्यान से समझना, आपके मन में डाउट आया हो चुका होगा ये वाला कि नंबर्स 5 की जगह 6 भी तो हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 6 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10 है, ठीक है। उनके एवरेज गिवन है 35 कर लो, 55 कर लो, मान लो 55, कुछ भी कर लो, राइट। आपसे पूछा है पहले और आखिरी का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक। ये क्वेश्चन है सारा, राइट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे सारे नंबर्स चाहिए। स्टेप नंबर 1, नंबर्स कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 10 मतलब 10 के टेबल के नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉमन डिफरेंस तो देखो सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, लेकिन यहां पे देखेंगे तो मिडिल टर्म 2 आ रही है। मिडिल टर्म 2 आ जाए तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, है ना, यही सिखाया था। एवरेज तो गिवन है कितनी? 55। तो बच्चों अभी तक ना सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, अब आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, एक चीज सोचनी है दिमाग से, बात किसकी हो रही है? 10 के टेबल के नंबर्स की। 55 कौन से दो 10 के टेबल के नंबर्स के बीच का नंबर है? 55 कौन से दो 10 के टेबल के नंबर्स के बीच का नंबर है? दैट इज 50 और 60। 55, 54 और 56 के भी बीच का नंबर है, लेकिन कौन से दो 10 के टेबल के नंबर्स के बीच का नंबर है? जिसकी बात हो रही है उसकी बात करनी है, तो 50 और 60 नंबर्स आ जाएंगे। अब 10 के टेबल का नेक्स्ट नंबर 70, नेक्स्ट 80, पीछे 40, पीछे 30 नंबर्स आ गए। तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट पूछ या जो मर्जी पूछ, हम बता देंगे। 2-4 एग्जांपल्स और दूंगा, घबराना मत, मुझे पता है इसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए जो मैं ही करवाऊंगा, फिर मैं पीडीएफ में सेम करवाऊंगा आपसे डिफरेंट वैल्यूज के साथ। क्लियर है? दोबारा देखो, मान लो 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है, जिनके एवरेज गिवन है आपको जी 44। पूछा गया पहले और आखिरी का प्रोडक्ट पूछा है। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, नंबर्स कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4, राइट। मल्टीपल है, 8 के टेबल के नंबर है, वो भी लगातार वाले, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म तो 2 आई, और हमें एक चीज पता है, मिडिल टर्म अगर 2 हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, विच इज गिवन 44, राइट। यहाँ भी अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा है। अब आपको एक चीज सोचनी है, बात किसकी हो रही है? 8 के टेबल के नंबर्स की। तो 44 तो बहुतों के बीच का नंबर है, लेकिन 44 कौन से दो 8 के टेबल के नंबर्स के बीच का नंबर है? डेफिनेटली 40 एंड 48। तो 8 के टेबल का नेक्स्ट नंबर पीछे आगे जी नंबर, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर या नहीं? क्लियर है? अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी ट्राई मारो एक बार, क्या पता बात बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4। अब नंबर जो है ना वो
ऐसे हैं कि मिडिल टर्म 2 बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। एक बार देखो अपने हाथ से, फिर मैं डिस्कस करता हूं। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं ए बी सी डी, उनके एवरेज गिवन है 21। पूछा क्या जी, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय डी पूछा है, कर देंगे। ध्यान दीजिए, टोटल नंबर्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, ए बी सी डी इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 18 28 34 कुछ भी हो सकते हैं। उसने कहा लगातार, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। हमें पता लग जाए ना जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। लेकिन अगर मिडिल टर्म 2 हो ना, जैसे इधर से मिडिल टर्म 2 है, तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर। वो दी हुई है एवरेज। एवरेज दी हुई कितनी दी हुई है? 21। ये अभी तक क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज सोचनी है, बात किसकी हो रही है? इवन नंबर्स की बात हो रही है। तो 21 कौन से 2 इवन नंबर्स के बीच का नंबर है? तो 20 और 22। नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 24। पीछे 18। पूछा गया है ए इंटू डी, 18 इंटू 24। 18 इंटू 24 कितना होता है? 480 से 48 कम 432 कहाँ है? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, 432। क्लियर है सभी को? हो जाएगा, कर लोगे, एक कर लोगे तो क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार मिडिल टर्म सीधी मिल जाएगी, कभी मिडिल टर्म 2 भी मिलेंगी, तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। पहले 3 आसान थे, पेपर में ये ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक और अपने हाथ से कर लो यार, घबराना मत पॉइंटों से। 21.5 है वो, घबराना मत, बोनस क्वेश्चन है। अरे 5 सेकंड में कर सकते हो, इसमें तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना। बहुत ही फेमस टाइप है और इसमें देखना मैं कई तरह के क्वेश्चन जनरेट करूंगा। आपको इस टाइप का कुछ और मिलेगा ही नहीं बुक्स में। जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे सब करवा दूंगा अभी। देखे चलो, करो, ट्राई मारो उसको। 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। सबसे पहला स्टेप, नंबर्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, राइट। नंबर्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4 लिख दिया, राइट। नेचुरल नंबर क्या होती है? हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी काउंटिंग होती है। उसने कहा लगातार है, लगातार नेचुरल नंबर से, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो एवरेज होगी मिडिल टर्म। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म 2 है, मिडिल टर्म 2 तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, और एवरेज दी हुई है मुझे 21.5। ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? आपको पहला स्टेप ये देखना है, बात किसकी हो रही है? नेचुरल नंबर्स की। तो 21.5 कौन से 2 नेचुरल नंबर्स के बीच का नंबर है? अरे 21 और 22, 21 और 22। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 23। पीछे क्या होगा? 20। पूछा गया आखिरी नंबर, खत्म। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस मान लो ना, तो पेपर में 5 सेकंड 10 सेकंड में निकल लोगे, राइट। डेफिनेटली कल को टाइम बचाओगे तो कहीं टाइम इन्वेस्ट भी कर पाओगे। कोई क्वेश्चन पेपर में 5 मिनट लेके भी सोच पाओगे, तभी पूरे में से पूरे ले पाओगे ना। तो कुछ क्वेश्चंस में टाइम तो बचाना ही होगा हमें जितना हो सके। क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट भी है, लॉजिक भी है, और क्लैरिटी होनी चाहिए। अब व्हाई आई एम नॉट यूजिंग एक्स? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, राइट। ट्राई करिए एक बार, मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने बच्चे आंसर निकालते हैं। दिमागी क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही है। बस नंबर ऑफ टर्म्स की रेंज ना थोड़ी ज्यादा कर दी ताकि आप अपने दिमाग से आंसर निकालो। 27 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 27। उनकी एवरेज दे रखी है 66। व्हाट विल बी द 6th नंबर? मुझे 6ठा नंबर चाहिए। आंसर प्लीज। आपकी बारी, आपकी बारी, क्विकली ट्राई कीजिए, आपकी बारी।
बोनस क्वेश्चन है, समझ लो तुम, ट्राई करो। करेक्ट, आ जाओ। 27 नंबर्स है, सुनना ध्यान से। कितने नंबर्स है? 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। चलो जहां तक भी जाएगा, ठीक है। बनाना नहीं है पेपर में, ना 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 ना, दिमाग से करेंगे, ठीक है। एक बार समझाने के लिए बना है, ध्यान देना। 27 नंबर्स है, देखो इवन नंबर्स है, दो दो के टेबल के नंबर्स लगातार वाले, कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होगी मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म देखो 27 टर्म्स है तो अपने दिमाग से सोचिएगा, 13 इधर 13 इधर, तो जो 14वीं टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी, 14th टर्म, विच इज गिवन 66, 66। ये पॉइंट क्लियर करो। 14वीं टर्म मिडिल टर्म होगी, 27 टर्म्स है, 13 इधर तो 14th टर्म बैठेगी, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दी मैंने। अब मान लो आपसे पूछता 20वीं टर्म, मान लो 20वीं टर्म पूछता, दिमाग लगाना। 14वीं टर्म एवरेज होगी, अगर 27 टर्म्स है तो एवरेज मिडिल टर्म होगी, मिडिल कौन सी टर्म होगी? 14th, तो एवरेज होगी मैंने 66, मतलब 14वीं टर्म 66 है। मान लो आपसे 20वीं टर्म पूछे, मान लो, तो 14 से 20 पे जाना है तो कितनी टर्म्स आगे जाना है? अरे 14 से 20 पे जाना है तो कितनी टर्म्स आगे जाना है? 6 टर्म्स आगे जाना है ना, 6 टर्म्स आगे जाना है। लेकिन नंबर्स कौन से? इवन, तो दो दो करके हर एक टर्म पे दो दो बढ़ेगा। 6 टर्म्स आगे जाना है दो दो करके, तो 12 आगे जाएंगे तो किस पे जाके पहुंचेंगे? 78। कोई भी टर्म पूछ सकता है आपसे, मान लो आपसे 6th टर्म पूछिए। अब 14वीं टर्म से 6ठी टर्म पे जाना है, 14 - 6 8, तो 8 टर्म्स पीछे जाना है। लेकिन ये कौन सी टर्म्स हैं? इवन नंबर्स हैं। तो 8 × 2 16, तो 16 पीछे चले जाएंगे तो नंबर क्या होगा आपका? 50। नंबर क्या होगा आपका? 50। नन ऑफ दीज में जाएगा। क्लियर या नहीं? थोड़ा अजीब लगा होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा। एक चीज करते हैं, सुनो। पहली प्रॉब्लम बच्चे को क्या आई होगी मुझे पता है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, कि यार हम कैसे हिसाब लगाएंगे कि 14वीं टर्म है। उसका एक तरीका बताता हूं जिसको मैंने आज वैसे यूज भी करना है आगे जाके। कभी भी मिडिल टर्म पता करनी हो ना, कौन से नंबर वाली होगी। टोटल टर्म कितनी है? 27। टोटल टर्म कितनी है? 27। आखिरी टर्म 27 है, पहली टर्म 1 है। 1 और 27 का मीन ले लो, 1 और 27 का सम करके मीन ले लो, तो पता लग जाएगा। 28 टर्म्स है, ठीक है। 1 और 27 कितना? टोटल टर्म 27 है, 1 और 27 कितना हो गया? 28 का मीन यानी 14। वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे ही आप मीन लोगे तो 14 टर्म्स है, तो 13 उधर होंगी 13 इधर होंगी, तो बीच में 14वीं बैठेगी, तभी 27 होंगी। तो अगर आप एक चीज क्लियर कर लो कि टोटल टर्म 27 है, 1 2 3 4 5 6, राइट, 7 8 9 10 11 12 13 14, मुझे 14वीं टर्म चाहिए। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। अगर आपको 27 टर्म्स दी हुई हैं तो सबसे पहले ये पता करो 27 टर्म्स है लगातार, तो मिडिल टर्म 14वीं होगी, राइट। जो आपको गिवन है, जो मिडिल टर्म होगी वो एवरेज होगी, विच इज 14 टर्म, जो आपको गिवन है 66 है, ये 14th टर्म है, राइट। आपको कैसे पता लगेगा? 1 + 27/2 कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, राइट। आगे जी, अब आपसे पूछा क्या? 6ठी टर्म पूछी है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आप 14 से 6 पे जा रहे हो बैक, 14 - 6 होता है 8, मतलब आपने 8 टर्म्स पीछे जाना है। लेकिन ये नंबर्स नेचुरल नहीं है, ये नंबर्स कौन से? इवन, तो 2 2 करके पीछे जाना है। तो 8 × 2 16, तो 16 पीछे जाना है, तो कहां जाके पहुंचोगे? 50 पे। आप कुछ भी निकाल सकते हो, मान लो आपको निकालना है 21वीं टर्म, कोई भी पूछ सकता है। 21वीं टर्म निकालनी, 21st टर्म, तो 14 से 21 पे जाना है, तो कितने टर्म्स आगे जाना है? 7। कौन से नंबर्स है? इवन, राइट। 14 और 21 का कितना डिफरेंस होता है? 7। इवन, 7 दूनी 14, राइट। 2 2 करके आगे जाएंगे ना, 18 17 14, तो 14 आगे चले जाओ, 66 में 14 ऐड कर दो, तो कहां जाके पहुंचोगे? 80 पे। कोई भी टर्म निकाल सकते हो। मान लो आपसे पूछता है 11वीं टर्म बताओ, तो 14 से 11 पे आना है, तो 3 टर्म पीछे जाना है, तो 6 पीछे चले जाओगे तो कितनी होगी? 60।
राइट। तो पेपर में ना बना भी सकता हूँ, सारी सीक्वेंस लिख सकता हूँ, पर इतना टाइम थोड़ी है। बच्चा पेपर में क्या करेगा, 27 टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म 14वीं होगी, राइट। या तो दिमाग से सोच लेगा 13 बीच में 14 बैठेगी, या वो ये करेगा 1 + 27/2, जो भी आएगा वो मिडिल टर्म होगी, राइट। तो दैट इज 14th, राइट। 14 टर्म मिडिल टर्म होगी। अब 14वीं टर्म 66 है, निकालनी कौन सी है, छठी। 14 - 6 8 टर्म पीछे जाना है 66 से, 66 से 8 टर्म पीछे जाना है, लेकिन इवन नंबर्स हैं तो 2 करके 8 2 16 पीछे चले जाएंगे 66 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। ऐसे सोचेगा बच्चा कि 14 से 6 पे आना है तो 8 टर्म्स पीछे आना है 2 करके, तो 8 × 2 16, तो इसमें से 16 कम कर दो तो कहाँ जाके गिरेगा 50। क्लियर है बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ सकती थी, इसलिए मैं चाहता था आप कॉमन सेंस से इस टाइप को करो। ये एक ही टाइप चलती रहनी आज, राइट। इसमें जितने भी क्वेश्चन क्रिएट होते जाएंगे। एक और आंसर दीजिए। इस बार ना मैंने इवन नंबर नहीं डाले, इस बार मैंने नेचुरल डाल दिए। अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे विदिन 30 सेकेंड्स आंसर दोगे। ट्राई मारो। 25 नेचुरल नंबर है बच्चों, 25 लगातार नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस 1 का होता है, जिनके एवरेज गिवन है 48। मुझे 19वीं टर्म बता दो। इस तरह से करना नहीं पेपर में। देखो 25 टर्म्स है, टोटल 25 टर्म्स है। मिडिल टर्म क्या होगी, 12 इधर 12 इधर, 13वीं टर्म होगी। या आप ये करोगे 1 + 25/2 कितना आएगा 13, तो 13th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी, राइट। वो आपको गिवन है कितनी, 48। कौन सी टर्म पूछिए, 13 टर्म मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म एवरेज होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, और एवरेज गिवन है 48, मतलब 13 टर्म गिवन है। पूछी कौन सी टर्म है, 19th। 13 से 19 पे जाना है, कितनी टर्म्स आगे जाना है, 6। कौन से नंबर्स हैं, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो 6 आगे चले जाओ, 54। अगर ये इवन होते तो 6 2 12 आगे जाते हैं, राइट। मान लो वो आपसे पूछता 4th टर्म, तो 13 से 4 पे आना है तो कितना पीछे जाना है, 13 - 4 कितना होता है, 13 - 4 कितना होता है, 9। तो इसमें से 9 पीछे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 39। कुछ भी पूछ सकते हैं, आप निकाल सकते हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि 25 टर्म्स है तो मिडिल टर्म 13वीं होगी, एवरेज होगी, वो एवरेज गिवन है 48, मतलब 13वीं टर्म 48 है। 13वीं टर्म 48 19 से पूछी है तो 13 19 6 का डिफरेंस है, लेकिन नेचुरल नंबर है, एक एक करके आगे जाना है, तो 48 6 के 54, आपका आंसर कितना आ जाएगा 54। बोनस अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो ये बोनस है। बेसिकली एक ही कंसेप्ट में मैं क्वेश्चन क्रिएट करता जा रहा हूं, और भी होंगे। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को, डन एवरीवन। चलिए अब थोड़ा सा सिस्टम ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है, ठीक है। आंसर दीजिएगा, ऐसे ही बनाया हुआ है। बोनस है, बस एन वेन से डरना नहीं है। कई बार बच्चे डर जाते हैं, के आ गया, एन आ गया, एच आ गया, डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सभी का आंसर आना चाहिए। 30 सेकेंड्स एवरीवन प्लीज, 30 सेकेंड्स, हर किसी का आंसर चाहिए चैट सेक्शन में। अच्छा लगता है बाद में देखता हुआ कि बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं ए बी सी डी, राइट। 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है ए बी सी डी ई, राइट। उनके एवरेज गिवन है n+5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, चलिए ध्यान दीजिए। बोनस ए बी सी डी ई 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है तो डेफिनेटली कौन से हैं, ओड वाले, वो भी लगातार, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एवरेज मिडिल टर्म, तो ये एवरेज होगी मिडिल टर्म, ये एवरेज होगी। ये दी हुई है n+5, एवरेज दी हुई है n+5। पूछा गया ई की वैल्यू। मुझे एक बात बताओ,
अगर मिडिल टर्म n+5 है, एवरेज मिडिल टर्म ही होगी ना, तो ओड नंबर्स है तो अगली टर्म 2 बड़ी होगी, अगली टर्म 2 और बड़ी होगी। 2 क्यों बड़ा कर रहा हूं? क्योंकि ओड नंबर्स है। तो ई पूछा तो आंसर कितना होगा? n+9 बोनस। पीछे वाली टर्म पूछता तो 2 छोटी होती है, उससे बाद 2 और छोटी होती। तो सोचो कितने आसान है। घूम रहे होते हम डर जाते कभी इसमें के आ जाएगा, अभी देखना आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे इसी के, घबराना नहीं है, बोनस है क्वेश्चंस, राइट। बाकी ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ही क्रिएट किया था, ये n+7 वाला, n+9 वाला, कि आप सोचो, ठीक है। चलिए, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, राइट, अक्सर आ जाता है पेपर में। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर चाहिए आपसे। बड़ी स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं, के को देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन करने वाले 5 सेकंड में करेंगे, आपको सिर्फ समझना है ताकि इस टाइप की थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। कई बच्चों का हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ दें। 5 लगातार ओड नंबर्स है जिनके एवरेज है के। कहता अगर उन 5 में 2 नंबर्स और ऐड कर दे, इफ 2 more such numbers just next to the previous 5 numbers, मतलब इन्हीं 5 नंबर्स में 2 और ऐड कर दें तो जो नई एवरेज होगी वो क्या होगी। एक बार के लिए क्वेश्चन को भूल जाओ। इसमें ना मैंने जब बुक्स वर्कआउट की ना, बुक्स वर्कआउट की जब इस टाइप के लिए, बुक्स कौन सी वर्कआउट करता हूँ, जितनी भी मार्केट की बुक्स हैं सारी, जहाँ जहाँ मुझे लगता है ये टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे लिए, तो मुझे ना एक चीज़ मिली। अभी 2 नंबर है ना, कल को 20 भी ऐड कर सकता है, 40 भी ऐड कर सकता है, 1000 भी ऐड कर सकता है, 100 भी ऐड कर सकता है, 200 भी ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो किस सेंस से करना है? एक सेंस पकड़नी है बच्चों, ठीक है, के वे से नहीं करना। एक सेंस पकड़नी है कि कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, कौन से हैं और कितने हैं, ठीक। ये 5 ओड नंबर्स हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कोई भी 5 ओड नंबर्स ले लो, सिर्फ जजमेंट करनी है आपने। कोई भी 5 ओड नंबर्स ले लो, एनी 5 ओड नंबर्स, चॉइस इज योर्स, राइट। कोई भी 5 ले लो। मान लो मैंने पहले ये वाले ले लिए, ठीक है, मैंने ये 5 ओड नंबर्स ले लिए। राइट, मैंने 5 ओड नंबर्स ले लिए, ठीक। अब इन 5 ओड नंबर्स की जो एवरेज है वो क्या है? 5 है, 5 दिख रही है, मिडिल टर्म 5, ठीक है। अब आपने करना क्या है? अब आपने एक नंबर ऐड करना है और ये देखना है एवरेज में क्या चेंज आया। अब एवरेज क्या होगी? अब देखो मिडिल टर्म 2 बैठेंगी तो एवरेज होगी 6। तो यहां से मैंने क्या सीखा? एक नंबर ऐड होने पे एवरेज 1 बढ़ी ओड वाले केस में। अगर मैं एक और नंबर ऐड करता, अब इन सभी की एवरेज देखता तो कितनी आती? अब इन सभी के लिए मिडिल टर्म ही आ जाती सीधा 7। 2 नंबर्स ऐड करने पे एवरेज 2 बढ़ी। तो आपने इसको जज कैसे करना है कि एक नंबर बढ़ने पर एवरेज 1 बढ़ रही है, तो अगर 2 नंबर बढ़ाएगा तो एवरेज कितनी बढ़ेगी? 2। समझ रहे हो, राइट। तो अगर पुरानी एवरेज के थी, 2 नंबर और ऐड किए तो अब k+2 होगी। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं? अगर वो कहे 20 नंबर ऐड करें तो एक नंबर पे 1 बढ़ रही है तो 20 नंबर पे 20 बढ़ेगी, तो एवरेज k+20 हो जाएगी। ये ओड नंबर का केस है। कल को कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका k+2। समझे? एक एग्जांपल देता हूं। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं? मैं आपकी नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूं।
देखो ऐसा है, मान लो ओड ना होता है, सिंपल नेचुरल नंबर्स होते हैं, कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो कितने नंबर्स हैं, 5। मान लो 5 नेचुरल नंबर्स, कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स ले लो, 1 2 3 4 5 ले लो। एवरेज क्या होगी, क्या होगी एवरेज, मिडिल टर्म 3। अगर मैं एक नंबर ऐड करूं, अब एवरेज क्या होगी, इनका बीच का नंबर 3.5। तो एक नंबर ऐड होने पे नेचुरल नंबर्स में एवरेज हाफ बढ़ी। तो मान लो उसने 2 ऐड किए, तो 2 ऐड किए तो कितनी एवरेज बढ़ेगी, हाफ इंटू 2 यानी 1। तो अगर यहां पे ओड की जगह सिंपल नेचुरल नंबर होते तो आंसर होता है k+1। अगर वो मान लो 15 नंबर ऐड करता, तो एक नंबर पे आधी बढ़ रही है, तो 15 नंबर पे आधा इंटू 15 7.5 बढ़ जाएगी। तो डिपेंड, आप एक प्रैक्टिकली सीक्वेंस पोज करना, कुछ भी नंबर्स लेके, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में था 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, तो मैंने कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर ले लिए, उनके एवरेज मुझे 5 दिख रही थी, उसने कहा 2 नंबर और ऐड कर दो, अब मुझे एवरेज 7 दिखी, मुझे एवरेज 2 बढ़ती दिखी, राइट। तो पहले अगर एवरेज k थी, अब होगी k+2, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन से ओड नंबर्स हैं, वो तो मैंने अपनी जजमेंट ली कि कोई भी 5 ओड नंबर्स हो, उनकी जो भी एवरेज होती है, एक ओड नंबर ऐड होने पे एवरेज 1 बढ़ रही है, 2 ऐड होने पे एवरेज 2 बढ़ रही है। तो अगर पुरानी एवरेज k है तो नई एवरेज शुड बी k+2, नई एवरेज शुड बी k+2। तो इस तरह से मैंने सोचने के लिए इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने 1000 नंबर ऐड करवा दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 1000 नंबर ऐड करवा दिए, तो बच्चा बोलेगा सर ने तो अगले 2 ही करवाए थे। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इस तरह से सिखाया कि आप ये देखो 5 नंबर्स की एवरेज क्या है, जो भी एवरेज है, एक नंबर ऐड करके ये देखो एवरेज में क्या चेंज आया, एवरेज बढ़ रही थी वहां पे 1, तो अगर एक नंबर पे 1 बढ़ रही थी तो 2 नंबर पे 2 बढ़ेगी, क्योंकि वो ओड नंबर्स है, यहां पे नेचुरल नंबर्स है। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। दो 200 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 200 कॉन्जिक्यूटिव। आप ना सिंपली कोई भी नेचुरल नंबर पकड़ लो, 5 7 10 5, जो मर्जी पकड़ लो, जितने मर्जी पकड़ लो। मान लो ये नेचुरल नंबर है, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, चॉइस है आपकी, चाहे 7 ले लो। एवरेज क्या है, 3। अगर एक नेचुरल नंबर ऐड हो जाए तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 3.5, आधी बढ़ जाएगी। तो नेचुरल नंबर के केस में अगर एक नंबर ऐड हो तो एवरेज हाफ इंक्रीज होती है लगातार वाले केसेस में। तो अगर 1000 नंबर ऐड हुए हैं, अगर 1000 नंबर ऐड हुए हैं तो एवरेज हाफ इंटू 1000, हाफ इंटू 1000 यानी 500 बढ़ जाएगी, 500 बढ़ जाएगी। तो अगर पुरानी एवरेज 499.5 है तो 500 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 990.5 हो जाएगी। मैंने कहा था मैं क्वेश्चंस ऐड करता रहूंगा, राइट। क्लियर? यानी सोचो, इतनी बड़ी चीज को जजमेंट में नहीं लिया जा सकता, आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोच सकते हो कि नेचुरल नंबर में होता क्या है। जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से लेना है 1 लेना है। मान लो आप ले लो ये नंबर्स ले लो, 20 21 22, कुछ भी ले लो। मान लो ये 4 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लिए, ठीक है, 4 नंबर ले लिए। आप एवरेज चेक करो, अरे यार यहाँ 23 होगा ना, लगातार लेने हैं, उसने कहा था लगातार है, ठीक है। ठीक है, एवरेज क्या होगी, एवरेज होगी इन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, क्योंकि नेचुरल है, 21.5 है ना, 21.5 एवरेज होगी। अब एक नंबर ऐड करके देखो, एक नंबर ऐड किया तो एवरेज कितनी होगी, अब मिडिल टर्म सीधी आ जाएगी 22। तो एक नंबर ऐड करने पे एवरेज आधी बढ़ी, 2 नंबर ऐड करोगे तो एवरेज 1 बढ़ेगी, 3 नंबर ऐड करोगे तो एवरेज 1.5 बढ़ेगी। तो आपने क्या करना है, अगर एक नंबर ऐड होने पे एवरेज हाफ बढ़ रही है तो 1000 नंबर ऐड होने पे एवरेज कितनी बढ़ जाएगी, 500 बढ़ जाएगी। तो अगर पुरानी एवरेज 499.5 थी, उसमें 500 ऐड करेंगे तो नई एवरेज 990.9.5 होगी। क्लियर है? तो बच्चों ये वो टाइप्स थी, ये वो टाइप्स थी जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम था, तो हम एवरेज
ले रहे थे मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म 2 होती तो उन दोनों का मिडिल टर्म, उसके बेस पे कई तरह के क्वेश्चंस मुझे बुक्स में मिले जो मैंने वर्कआउट किए। अभी इसके और क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने कनेक्ट करने अभी एक और छोटे से कंसेप्ट के साथ, इसी में ही कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? डन है? हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। इसको थोड़ा सोचिएगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी तो डाउट सेशन रखूंगा मैं इन फ्यूचर आफ्टर 3 to 4 days, उसमें डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, डन है। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। चलिए मान लो आपके पास कुछ टर्म्स हैं लाइक 14, 18, 22, 26, 30। मान लो सीक्वेंस काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है, सीक्वेंस काफी बड़ी हो जाती है, चलती जाती है, काफी बड़ी हो जाती है। मान लो यहां तक जाती है 66 तक, राइट। इसके एवरेज पूछिए। तो देखो बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन डिफरेंस तो अभी भी सेम चल रहा है, लेकिन बच्चे का कहना है कि मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, है ना। कई बार सीक्वेंस इससे भी बड़ी हो सकती है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, राइट। हमें पता है एवरेज मिडिल टर्म होती है, निकल भी जाएगी बट टाइम बहुत लग जाएगा। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, आज का जो सेशन है वो बेसिकली उसी पे है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो। सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन जो है दैट इज कॉमन डिफरेंस सेम जब नहीं है। बेसिकली हम एवरेज को स्टडी करेंगे, आज हम एवरेज की टाइप को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो कॉमन डिफरेंस पूरी सीक्वेंस में सेम नहीं है, तो एवरेज निकालने, कॉमन डिफरेंस पूरी सीक्वेंस में सेम है लेकिन मिडिल टर्म फाइंड आउट करना आसान नहीं है। तो एवरेज निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एक तो मिडिल टर्म, दूसरा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। ये भी तभी वैलिड है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 14 और 66 कितना होता है 80, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 40। अगर आप यहां पे भी कॉमन मिडिल टर्म ढूंढने जाते ना तो ये 2 आती, आपकी एवरेज 2 भी कितनी आती 40 ही आती। तो जब भी किसी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो, एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, एक तो मिडिल टर्म, उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस थे, एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, उसके बेस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस है। आप अपने आप समझ जाओगे कि दोनों को करना जरूरी है। एक बार चेक कर लो बच्चों, याद है इसमें एवरेज क्या दी थी, आंसर क्या दिया था हमने, मैंने कहा था सबसे पहले यही लिखा था, एवरेज निकालो तो क्या आई थी 50, क्योंकि वो मिडिल टर्म थी। अगर आप फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करके देखो तो भी तो 50 आएगा, 30 प्लस 70 बाय 2 करोगे तो भी तो 50 आएगा। इसकी एवरेज क्या दी थी, हमने कहा था मिडिल टर्म 2 है तो एवरेज आ गई जी 55। बच्चों अगर आप 30 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी 55 आएगा। तो मिडिल टर्म के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने डिस्कस किए, और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के बेसिस पे। तो जब भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज या तो मिडिल टर्म होती है, उसके काफी सारे क्वेश्चंस करें, या होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। जैसे लाइक एक क्वेश्चन है, राइट, ऐसी एक रैंडम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स, राइट, ओड नंबर्स, राइट, दिस इज ओड नंबर्स बिटवीन 106 एंड 612। 106 से 612 तक जितने भी ओड नंबर्स है सभी के एवरेज बताओ। तो 106 के बाद पहला ओड नंबर कौन सा आता है, 107, देन 109, इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। अब 612 तक जो लास्ट ओड नंबर होगा वो 611 होगा। अब इनमें मिडिल टर्म तो फाइंड आउट करने को नहीं रहे, लेकिन हमें पता है कि अगर ओड नंबर्स हैं ये सारे 106 से लेके 612 तक के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं कहां से शुरू होंगे, 107, देन 109, देन 111, देन 113, 612 तक बोल रहे हैं तो 611 लास्ट ओड नंबर होगा ना। हमें पता है एवरेज निकालने के लिए हमें या तो फर्स्ट टर्म चाहिए एंड लास्ट टर्म चाहिए, तो एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आप एवरेज 2 तरीके से निकाल सकते हो, राइट, दैट इज ये आपके पास आ जाएगा 359, ठीक है, ऑप्शन में है, राइट, 359। जब भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो एवरेज 2 तरीके से निकाली जा सकती है, तो मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इसकी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही दिमाग में होने चाहिए, लेकिन दोनों तभी वैलिड हैं जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। इसका जबरदस्त क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर, टॉप क्लास क्वेश्चन है।
जबरदस्त क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट को रीड आउट कर देता हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। क्लासिक क्वेश्चन है, राइट? दिमाग लगाना आपने, मैं करवाऊंगा नहीं, पहले आप करोगे। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 फ्रॉम 1 to 1700 नेचुरल नंबर्स। 1 से 17 तक जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर मतलब सारे नंबर्स, उनमें जो भी मल्टीपल्स ऑफ 12 है उनकी एवरेज चाहिए, उनकी एवरेज चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका बेस यूज होगा बचपन में पढ़ा हुआ, तो ट्राई करिएगा और आंसर दीजिएगा, ट्राई कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 फ्रॉम 1 to 1700। एक बार सोचिए, आपको 30-40 सेकेंड में और देता हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था और क्यों मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 जरूरी होता है। राइट, ध्यान दीजिएगा। देखो, एवरेज निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। 12 के टेबल के नंबर्स हैं, तो 1 से 1700 तक पहला 12 के टेबल का नंबर तो 12 ही होगा, दूसरा 24 होगा, देन 36 होगा। कहां तक जाना है? 1700 तक जाना है, राइट? तो पहला नंबर तो 12 होगा, लेकिन उसने कहा था 1 से 1700 तक जितने भी 12 के टेबल के नंबर्स हैं उनके एवरेज चाहिए। पहला नंबर तो 12 ही होगा, लेकिन 1712 के टेबल का नंबर है या नहीं हमें क्या पता। 1698, 1696 ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेटर वे? सुनिए, देखो, एवरेज निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म वो तो है, लास्ट टर्म भी चाहिए जो 12 के टेबल में हो। अब 1712 का टेबल का है कि नहीं है मुझे क्या पता, तो मैं इसको चेक करूंगा। कैसे? जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, 1700 को 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, 50, 12 4 48, 20, राइट, और 12 1 12। तो ये डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये डिवाइड हो जाता तो ये मेरा नंबर होता, लेकिन रिमाइंडर कितना है? 8। जब आप 1700 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 8। अब थोड़ा सा बचपन छोटी क्लासेस का सेशन यूज हो रहा है यहाँ पे। वैसे मैं एलसीएम में ये चीजें सिखाता होता हूँ, आगे सिखाऊंगा। अगर 8 रिमाइंडर आया है, मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पे अगर 8 कम होता तो रिमाइंडर ना आता। रिमाइंडर तब आता है जब डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलता है। जब डिविडेंड डिवाइजर से, डिविडेंड जो है यहाँ पे रिमाइंडर से 8 कम होता। रिमाइंडर अगर 8 आया, मतलब यहाँ पे अगर 8 कम होता ना, अगर ऐसे 31 को 5 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आएगा ना, तो 31 से अगर 1 कम होगा ना तो रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर 8 कम होता इसकी जगह पे तो पूरा पूरा डिवाइड होता। मतलब 1 से लेके 1700 तक जो आखिरी नंबर 12 से डिवाइड होता है वो 1692 होगा। मुझे कैसे पता लगा? 8 रिमाइंडर ने बताया। मैंने 1700 को 12 से डिवाइड किया, अगर हो जाता तो यही मेरा आखिरी नंबर होता, लेकिन वो 8 रिमाइंडर दे गया। 8 रिमाइंडर ये कहता है ये इसके टेबल का नंबर नहीं है, उससे 8 बड़ा है, मतलब इसमें से 8 कम करोगे तो 12 से पूरा पूरा कटेगा। मतलब 1700 से 12 कम करो तो 1692 12 के टेबल का आखिरी नंबर है 1 से लेके 1700 तक। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो इट्स कम्स आउट टू बी 1704/2 यानी 852। ऑप्शन बी। क्लियर है? था ना बढ़िया क्वेश्चन? यूज हुआ ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो आज के सेशन में बस एक ही टाइप चल रही है जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और ये सबसे फेमस है, बहुत ज्यादा आती है, राइट? क्लियर है? एक और करवाऊंगा आपसे, मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा। उसने कहा 1 से लेके 1700 तक 12 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं उनके एवरेज बताइए। तो बच्चों पहला तो होता है 12। अब 1712 के टेबल का नंबर है या नहीं मुझे डिवाइड करके पता लगेगा। जब मैंने 1700 को 12 से डिवाइड करवाया, जब मैंने 1700 को 12 से डिवाइड करवाया तो वो डिवाइड नहीं हुआ, वो रिमाइंडर दे गया 8 रिमाइंडर मुझे ये बता गया। यहाँ पे 8 कम होता, 8 कम की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आगे जाऊंगा तो 1700 से बड़ा हो जाएगा ना, मुझे 1700 से पहले चाहिए। 8 कम होता तो रिमाइंडर ना आता, मतलब 1692 1 से 1700 तक 12 के टेबल का आखिरी नंबर था। फर्स्ट टर्म मेरे पास है, 12 का डिफरेंस है, तो 12 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय
2। अब मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आपके हाथ से भी हो, गिव इट अ ट्राई। अब 17 का टेबल आना चाहिए आपको, ठीक है, 17 का टेबल आना चाहिए। उसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 17, फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 17 फ्रॉम 110 to 2100 नेचुरल नंबर्स, राइट। 110 से लेके 2100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें जो 17 के टेबल के नंबर्स हैं उनके एवरेज बताइए। नेचुरल नंबर्स हमारी काउंटिंग ही होती है, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना, मेन पॉइंट इज मल्टीपल ऑफ 17। तो आपको पहला नंबर चाहिए, पहला नंबर 17 के टेबल का आप कैसे जज करोगे? अगर आपको टेबल्स आते हैं तो वैसे बुक में जब मैंने देखा था 1 से लिखा हुआ था, मैंने जानबूझ के यहाँ चेंज किया खुद, 110 इसलिए लिखा है। आप सोचो आपको टेबल्स आते हैं कि नहीं आते हैं? 17 7 119, 17 6 102, तो पहला नंबर जो 17 के टेबल में वो तो 119 है, वो तो आप इजीली सोच लोगे। अब वो बाकी आप आंसर दो मुझे, आखिरी कौन सा होगा वो आप करो, बाकी आप आंसर दोगे मुझे। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 17 फ्रॉम 110 to 2100। क्विकली। तो देखो पहला नंबर होगा 119। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा? तो बच्चों इतने को तो टेबल याद कर लो, नहीं तो 110 को भी 17 से डिवाइड कर लो, राइट, 102 आ जाएगा। बट हमें तो 110 से लेकर आगे वाले चाहिए थे ना, तो 102 के बाद 119 होगा। वैसे 17 × 7 होता है 119। तो पहला टर्म 110 और 2100 के बीच में 17 के टेबल का पहला नंबर होता है 119। अब 2100 है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा भाई, अगर होगा तो यही लेंगे, लेकिन ये तो नहीं हुआ। जब 17 पे काटा तो 17 1 17, ठीक है, 17 2 34, वैसे भी किसी भी एंगल पे 17 का दिख नहीं रहा हो, ठीक है, 17 3 51, 9 बच गया। 9 रिमाइंडर ये बता गया, यहाँ पे 9 कम होना चाहिए था, ठीक है, 9 कम होना चाहिए था। 2091 110 से 2100 तक 17 के टेबल का आखिरी नंबर होगा। पहला कौन है? 119। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, राइट आंसर, राइट आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2091 2191 2210 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1105। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस, मुझसे कोई गलती ना होगी हो, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, राइट, स्टिल नन ऑफ दिस आंसर होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पहला नंबर होगा 119 और आखिरी होगा 2091, यहां तक कोई गलती नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 202119, हाँ बिल्कुल 2210 ही आएगा, 2210 ही आएगा, ठीक है, 2110 थे 2210, 2210 डिवाइड बाय 2, तो ये कटा 1105, ठीक है, 1105 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस में जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, अच्छी टाइप है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने खुद बनाए इसके, अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो, फिर एक जबरदस्त क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप का। ये तो बहुत आसान है, ये मैंने खुद बनाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, सभी का आंसर चाहिए। अरे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बोनस है, बोनस है, सभी का आंसर चाहिए, ट्राई कीजिए। के कू से डरने का जरूरत नहीं है, बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। कुछ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनमें पहला नंबर के है, और अरे यार एक छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चों, इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें क्या पता कितने नंबर्स हैं, छोटी सी मिस्टेक होगी थी जो आंसर निकलवा के देगी। यहां पे सेकंड नंबर लिखा हुआ है ना, इसको आप कर लो सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, लास्ट नंबर नहीं, सेकंड लास्ट नंबर। अब ट्राई करो, पहला नंबर के और सेकंड लास्ट नंबर के प्लस 42 है, अब ट्राई करो।
देखो बहुत आसान है। देखो एवरेज निकालने के लिए हमें, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि आपको ये नहीं पता नंबर्स कितने हैं, तो दैट इज व्हाई वी कैन ओनली यूज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, राइट। पहला नंबर क्या है, अब आगे कितने नंबर्स है पता नहीं, लेकिन जो सेकंड लास्ट नंबर है ना वो k प्लस 42 है। जिनका भी नहीं हुआ ना बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। अगर पहला नंबर k और सेकंड लास्ट k प्लस 42 है तो अगला इवन नंबर 2 और बड़ा होगा, क्यों, 2 बड़ा ही होगा ना नेक्स्ट इवन नंबर। मैंने कहा ये सेकंड लास्ट नंबर है, मैंने मेंशन कर दिया, तो लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट मतलब लास्ट से एक पहले वाला, तो लास्ट नंबर k प्लस 44 होगा। अब एवरेज पूछिए तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट चाहिए, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2k k प्लस k, ठीक है। ऊपर ना 2 कॉमन ले लेना, ऊपर 2 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 22 कॉमन लेना आता है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा k प्लस 22। कहाँ गया, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीस में जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीस में जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो नन ऑफ दीस से घबराने की जरूरत नहीं है, वो कई बार वैल्यूज चेंज करता हूँ तो नन ऑफ दीस को सेफ साइड के लिए रख लेता हूँ, कई बार वैल्यूज नहीं पुट होती हैं तो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब मेरी बात दोबारा सुन लो एक बार, ये सेकंड नंबर नहीं था, मैंने कहा था सेकंड लास्ट नंबर है, ठीक है। तो पहला नंबर k था, अब कितने नंबर्स है पता नहीं, लेकिन सेकंड लास्ट नंबर अगर k प्लस 42 है तो लास्ट नंबर 2 और बड़ा होगा। 2 और बड़ा क्यों लिया, क्योंकि बच्चा वो इवन नंबर्स हैं, वो इवन नंबर्स हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो इट कम्स आउट टू बी 2k प्लस 44 डिवाइड बाय 2। ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 22 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा आपका, k प्लस 22। क्लियर है। अगर वैसे तो मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने वो लास्ट नंबर नहीं लिखा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही होता जैसे ये है, तो पहला k है फिर k प्लस 42 है, ये हो नहीं सकता था, पता क्यों, क्योंकि उसने कहा था इवन नंबर्स हैं लगातार, तो अगर फर्स्ट नंबर k है तो सेकंड k प्लस 2 होता, तो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। दिस इज नॉट सेकंड नंबर, दिस इज सेकंड लास्ट नंबर, ठीक है। क्लियर है, राइट। चलिए, उस केस में डाटा गलत कहलाता, ठीक है। हाँ, सेकंड लास्ट नंबर होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों मैं आपको आज का लास्ट और जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं। एवरेज क्या होती है वो कल स्टार्टिंग में समझेंगे, फिर हम रिप्लेसमेंट की टाइप कल ही डिस्कस करेंगे और एजेस बेस्ड टाइप एवरेज की कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल संडे है पर सेशन होगा, ठीक है। आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट के टाइमिंग्स आपके 12 बजे रखते हैं, ठीक है। 12 बजे रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा, 20 मिनट का या आधे घंटे का टेस्ट रखेंगे, 12 बजे रखेंगे। पंजाब जॉब्स के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं दूंगा, थोड़ी स्पीड तो मुझे आपकी मेंटेन करवानी है। आज का लास्ट क्वेश्चन बट टॉप क्लास क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। ट्राई कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। पांच कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो आप समझते होंगे, ठीक है। +1 +2 +3 -1 -2, मतलब बेसिकली एक का डिफरेंस होता है। वो a से शुरू हो रहे हैं और उनकी जो एवरेज है ना वो n कहलाती है। कहता है 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर a+2 से शुरू हो तो उनकी एवरेज क्या होगी। सोचिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है।
तो इस टाइप पे ना ऑन द बेसिस ऑफ सेम डिफरेंस जितने भी क्वेश्चंस बन चुके थे मैंने सारे डिस्कस किए हैं। आप बुक्स में भी देखोगे, आपको इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं इसी टाइप पे। तो इसीलिए पूरा एक लेक्चर रखा है इस पे, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, सेफ साइड हो जाएंगे थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ध्यान दीजिएगा, डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ लगा होगा ये आपको, ये वाला क्वेश्चन, बाकी आज का सेशन आपको आसान लगा होगा। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग विद ए। इंटीजर्स 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए। तो इफ इट इज स्टार्टिंग विद ए, राइट, और अगर ये 5 हैं, इंटीजर्स में एक एक का डिफरेंस होता है, तो नेक्स्ट इज a प्लस 1, नेक्स्ट इज a प्लस 2, नेक्स्ट इज a प्लस 3 एंड द नेक्स्ट इज a प्लस 4। अगर ये 5 इंटीजर्स हैं तो ठीक है, उसने कहा ए से शुरू होते हैं। अगर ए से शुरू होता है तो अगला एक और बड़ा, अगला एक और बड़ा, अगला एक और बड़ा, अगला एक और बड़ा। आपको सिर्फ पहली लाइन तक ही फोकस करना है, आगे नहीं देखना अभी। वो कहता इनका जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड एन। मैंने देखा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, कॉमन डिफरेंस हुआ सेम, इसलिए एक 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 बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास जो एवरेज आ रही है वो मिडिल टर्म के हिसाब से ही आ रही है, मुझे तो यही दिख रही है एवरेज। 5 टर्म्स है, मिडिल टर्म यही दिख रही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इनकी जो एवरेज है ना वो कहलाती है एन। मेरे पास आ रही है a प्लस 2, तो मुझे एक चीज पहली लाइन से क्लियर हुई, n इज इक्वल टू a प्लस 2। तभी आगे चलेंगे, सिर्फ यहां से यहां तक, आगे का क्वेश्चन बाद में। बेसिकली 2 क्वेश्चन कनेक्टेड है। ठीक है, कहता 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स समझा मैं, प्लस 1 प्लस 2 ये सारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बस इसमें माइनस वाले भी होते हैं, बट चलो लगातार है, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, राइट। तो पहला अगर a है, कोई भी इंटीजर पहला a है, कुछ भी हो, अगला एक बड़ा ही होगा, अगला एक और बड़ा होगा, अगला एक और बड़ा होगा, अगला एक और बड़ा होगा। तो अगर मैं इनके एवरेज देखूं तो मिडिल टर्म के हिसाब से ये बननी चाहिए। वो कहता n है, तो मतलब a प्लस 2 कह लो या n कह लो, एक ही बात है। तो n इज इक्वल टू a प्लस 2, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन कि n इज इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, अब वो कहता 6 ऐसे इंटीजर्स की एवरेज बताओ जो स्टार्ट होते हैं a प्लस 2 से, मतलब जिनका पहला नंबर a प्लस 2 है। पहला नंबर a प्लस 2 है, a प्लस 2 का मतलब क्या है, n। पहला नंबर अगर a प्लस 2 है तो a प्लस 2 को मैं n कह सकता हूं, राइट, क्योंकि मुझे आंसर्स भी n में देने हैं। तो पहला नंबर a प्लस 2 है, मतलब पहला नंबर n है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा इंटीजर्स में, n प्लस 1, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 2, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 3, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 4, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 5। पहला अगर n है तो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, राइट, राइट। पूछा गया था एवरेज, तो फर्स्ट टर्म दिस, लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो आंसर इज व्हाट, 2n प्लस 5 बाय 2। दिस कम्स आउट टू बी द आंसर, 2n प्लस 5 बाय 2। थोड़ा ना वेरिएबल से डरना नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिपीट करना चाहूंगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं स्टार्टिंग विद a, स्टार्टिंग विद a, राइट। उनका एवरेज है n। तो अगर पहला a है देन a प्लस 1 होगा, देन a प्लस 2 होगा, देन a प्लस 3 होगा, देन a प्लस 4 होगा, और मिडिल टर्म a प्लस 2 होगी, वो एवरेज होगी। उसने कहा n होगी एवरेज, मतलब n इज इक्वल टू a प्लस 2। और वो कहता 6 ऐसे नंबर्स के एवरेज बताओ जो a प्लस 2 से शुरू होते हैं। a प्लस 2 से शुरू होते हैं, उसको मैं बोल सकता हूं n, फर्स्ट लाइन से, राइट। a प्लस 2 इज इक्वल टू n। तो नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 1, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 2, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 3, 6 है इस बार, n प्लस 4, नेक्स्ट क्या होगा n प्लस 5। ठीक है, तो एवरेज पूछिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा अजीब था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो इस टाइप में जितना भी कुछ बन सकता था मैंने सब डिस्कस किया। यहां तक क्लियर है? अभी मैं लूंगा 5-10 मिनट और। क्लियर है यहां तक? राइट, क्लियर है, हो जाएगा। एवरेज क्या होती है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम एवरेज की एक टाइप पढ़ रहे थे जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट। चलिए, तो कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो, कभी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज या तो मिडिल टर्म होती है या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, वो दोनों के अपने अपने क्वेश्चंस थे, मैंने सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए। डन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है। पहले 10 प्राइम नंबर्स की एवरेज बताओ। ऑप्शंस आर, टेक योर टाइम, ऑप्शंस आर एक बार बताओ, फिर देखते हैं, करते हैं बात जल्दी। टेक योर टाइम, जल्दी ले लो, 60 सेकंड ले लो। पहले 10 प्राइम नंबर्स की एवरेज बताओ। चलिए देखो, सबसे पहले तो मैंने शायद प्राइम नंबर्स के बारे में बात की, अभी तक नहीं की है। मैंने प्राइम नंबर्स की ज़्यादा बात नहीं की है, क्योंकि प्राइम नंबर्स की बात की जाती है सिंप्लीफिकेशंस वगैरह में, अभी नहीं करिए। तो चलो नॉलेज के लिए बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों को पता होगा, जो किसी के टेबल में नहीं आते। ज़्यादा डीप बताऊँ तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 into 1, 3 into 1, 5 into 1, 7 into 1, 9 नहीं होता, 9 3 into 1 होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 11 into 1, राइट, जो किसी के टेबल पे नहीं कटते, सिंपल सी बात है। बस 1 को कभी प्राइम की लिस्ट में मत लेना, बिकॉज 1 का ना एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है। Definition of a prime number which has exactly 2 factors, 1 and itself, that is called a prime number. 1 is not a prime number because it has only 1 factor, that is 1, राइट। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, तो दीज आर द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, राइट। अब मे भी आप में से किसी बच्चे ने ये किया हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 या मिडिल टर्म, तो वो बहुत ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितनी भी टाइप पढ़ाई उसमें एक बात बार बार बोली है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 या मिडिल टर्म का कंसेप्ट तभी यूज कर सकते हो जब सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स चिल्ला के बोलते हैं कि हमारे में कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, तो अगर पूरी सीक्वेंस में देखो तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो अगर ऐसा हो तो एवरेज जो होती है दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो सारी की सारी टर्म्स का सम कितना होगा आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 129, राइट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज बेसिक तरीके से ही निकलेगी, जिसमें हमने अगले 3 लेक्चर स्पेंड करने, दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर टर्म्स व्हेन इट इज यूज्ड, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, राइट। वो तो यूज होगा ही पूरे सिलेबस में, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी हम मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 लगा सकते हैं। इसी पर्पज से मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, राइट। तो सभी का सम करना है, डिवाइड बाय नंबर करना है, यही रास्ता है, राइट। आपकी कई बुक्स में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता प्राइम में, तो वहां मत लगाने बैठ जाना, ऐसा नहीं कि हर जगह लगेगा, राइट। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, राइट। सीक्वेंस बता रही है, स्टेटमेंट बताती थी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे नहीं बता रही है, राइट। कहाँ सेम है, चेंज होता जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। तो इसके भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स के 5, 7, 8 क्वेश्चंस होंगे, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना पीडीएफ में। और मिडिल टर्म के और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के भी क्वेश्चंस होंगे, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। कल हम आपको आते ही ये समझाएंगे कि एवरेज क्या होती है, देन आपको मैं कई चीजें और समझाऊंगा, रिप्लेसमेंट और एजेस के टाइप कल ही करेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज और इंक्लूडिंग के टाइप डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ लेक्चर में हम एक्सक्लूडिंग के टाइप डिस्कस करेंगे, राइट। वन मोर थिंग एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, राइट। टेलीग्राम चैनल नकुल की पाठशाला ही है, उसको ज्वाइन करो। उसका डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें आपको चैनल में आपको सारी मेरी इंफॉर्मेशन मिलती है। मुझे कुछ भी कन्वे करना है तो मैं चैनल के थ्रू ही करता हूँ, राइट। तो मैं चैनल के थ्रू ही करता हूँ, तो आपका जो टेस्ट होगा वो भी चैनल में ही होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। आपको एक पीडीएफ आएगी, आपको टेस्ट का बताता हूँ, आपको एक पीडीएफ आएगी, राइट। आपको एक पीडीएफ आएगी, उसमें गूगल फॉर्म होगा, ठीक है।
जैसे मैं नॉर्मली करता हूं, लेकिन वो टेस्ट की फॉर्म में होगा। अब इसमें 4 चैप्टर्स होंगे, परसेंटेज, रेशियोज, पार्टनरशिप एंड सिंपल ट्रस्ट। 20 क्वेश्चंस होंगे, राइट, 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं 20 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं बस बहुत ज्यादा टाइम ना दूं, ठीक है, थोड़ा सा तो इफेक्टिव हो हम, है ना। तो बहुत कम टाइम भी नहीं दूंगा मैं, अभी टाइमिंग डिसाइड करके आपको मैं उसमें मेंशन करूंगा ऊपर कितने टाइम है, कितने क्वेश्चंस हैं, राइट। तो उसमें आपको उसको सॉल्व करना शुरू करना है और आपने फॉर्म फटाफट, जैसे ही मान लो आपको 30 मिनट दिए हैं, 30 मिनट से पहले या 30 मिनट खत्म होते होते आपने उसने सबमिट कर देना है अपने आंसर्स देके। जो नहीं आएगा वो छोड़ देना, आपने वो सबमिट कर देना है। वो सबमिट करोगे 30 मिनट के बाद, कोई 35वें मिनट में अगर कर रहा है तो उसका जो भी स्कोर होगा वो मैं नहीं कंसीडर करूंगा। मतलब 12 बजे टेस्ट रखा है तो 12 से 12:30 आपको बैठना ही पड़ेगा। अब टेस्ट में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं शाम को दे दूंगा, तो दैट इज अ संडे, ठीक है, आप लीव कर दो यार टेस्ट। पता क्यों? फिर मैं ना सिस्टम नहीं बना पाऊंगा, मैं कैसे आपकी लिस्ट निकालूंगा, बाद में लिस्ट कैसे निकालूंगा, मुझे ना पता नहीं लगेगा किसने लेट किया। तो 12 बजे टेस्ट आएगा, ठीक है, आपने 12:25 तक कर लिया, 5 मिनट में आपको फॉर्म भरने के लिए दूंगा, राइट। उसी में ही फॉर्म होगा, उस पर लिंक पे क्लिक करिएगा, फर्स्ट का ए है तो ए भर देना, इस तरह से सारे भर देना आप। जैसे हमारी पीडीएफ में मैं गूगल फॉर्म देता हूं वैसे ही होगा, ठीक है। वो जैसे ही भरोगे, बस यहां पे डिफरेंस ये होगा कि आधा घंटा कंप्लीट होते ही मैं लिस्ट निकाल दूंगा, राइट। मैं ये नहीं कि 40 मिनट वाला लिस्ट निकालूंगा। आधा घंटा हो गया आपका, 12:30 बज गए, मैं लिस्ट निकाल दूंगा, भाई जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया उनके ले लो, बाकियों को क्लोज कर दो। उसके बाद जो नंबर्स आएंगे मैंने नहीं देखने हैं। अब टेस्ट में इतना तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे कि यार मैंने एक टाइम रखा है, उसको मैनेज करो। अब उसमें आपका कुछ और है तो ठीक है यार, टेस्ट को ना प्रायोरिटी दो। अगर आप देना चाहते हो तो वैसे तो देने चाहिए, बट अगर आपका कुछ और है तो ठीक है, वो आपकी चॉइस रहेगी। अब मुझे तो कोई एक टाइम रखूंगा, मैं शाम का रखूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे मेरा ये टाइम है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग रखूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने टाइमिंग मैंने रख दिए 12 से 12:30। ये टाइमिंग आपने कल टेस्ट के लिए मुझे देने हैं। 12 बजे पूरे एक पीडीएफ शेयर होगी टेलीग्राम चैनल में, नकुल की पाठशाला टेलीग्राम चैनल में, जहां जाके आपने उसको क्लिक कर उसको ओपन करना है और क्वेश्चन ट्राई करने शुरू कर देने। 20 मिनट में अपना 25 मिनट जो भी मैं टाइम दूंगा मार्क कर लेना। 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए होंगे वो भरने के लिए दिए होंगे, तो जो भी टोटल टाइम होगा उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप भरोगे मैं आपको विद इन फ्यू मिनट्स, 5 to 10 more मिनट्स, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा दूंगा कि ये रिजल्ट्स आए जो बच्चों के आए हैं। क्लियर है मेरी बात? तो टेस्ट हो जाएगा, फुल पटवारी टेस्ट भी लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। थोड़ा सा और अपने बारे में बताना चाहूंगा, तो आई एम वर्किंग विद अनअकैडमी, राइट, फॉर बैंक कैटेगरी एग्जाम्स, आरबीआई एग्जाम्स, सेबी, नाबार्ड। आप कोई भी अच्छे लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हो जो बैंकिंग के से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक्स के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई के, आईबीपीएस के, राइट, उनसे रिलेटेड है, अक्टूबर में शुरू होते हैं। तो मेरा जो बैच है वो छोटे छोटे भाग में डिवाइड हुआ है, बट वो एक्चुअल में 1 जुलाई से स्टार्ट हो रखा है। अब उसका सेकंड पार्ट 14 जुलाई से आएगा, तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये जो कोर्स होता है 4 महीने में एक ही बार आता है। मेरा बड़ा सीधा सा फंडा है कि 4 महीने में एक ही बैच आता है और वो कंप्लीट बैच होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। जरूर इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वांट के लिए पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए भी वर्कआउट करते हो। ये हमारा बैच है जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, दैट इज बिलीवर्स प्रैक्टिस बैच। इसमें मेरे साथ इंग्लिश के, जीए के और रीजनिंग के भी टॉप फैकल्टी हैं जो साथ साथ ही पढ़ाते हैं। इनके भी टाइमिंग्स अलग होंगे जिनमें ये लोग अपना अपना कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। कंप्लीट कोर्स होगा इनका भी। इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं, मान लो मैं पसंद नहीं आया हूं तो और भी टीचर्स अवेलेबल हैं, क्वांट के, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी। तो कंप्लीट ऑप्शन होते हैं। एवरी संडे एक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। इस टेस्ट को देने के बाद भी आप आगे सोच सकते हो, तो इस टेस्ट में आपको कई प्राइजेस भी दिए जाते हैं, राइट। बाकी आजकल कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो वो अनअकैडमी के ऑफर्स है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 4 महीने आप फ्री मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से। 6 महीने में 2 साल में 6 महीने फ्री मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। ये प्राइजेस हैं, राइट। और अगर कोई भी बच्चा, आप किसी को भी गाइड करते हो कि नकुल सर से बैंकिंग की तैयारी कर हमारी स्टेट से बाहर, राइट, क्योंकि पंजाब स्टेट में तो बहुत बच्चों को मैं खुद ही बोलता हूँ कि ठीक है यार अभी आप पंजाब के पेपर्स के फोकस करो, क्योंकि वो अगले ही महीने है ना, राइट। बैंक के मेन पेपर्स तो अभी स्टार्ट होंगे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, राइट। अभी तो आपके पेपर्स तो शुरू हो गए। आपका जो कंपटीशन है ना वो 1/10 कंपटीशन है एज कम्पेयर टू बैंकिंग मेरे हिसाब से। पर बैंकिंग की खास बात सबसे बड़ी ये है कि आपकी सिलेक्शन होती है तो 4 महीने बाद ही ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बैंकिंग के लिए आप किसी भी बच्चे को गाइड करते हो तो टेल हिम टू यूज कोड नकुल 10, नकुल 10, राइट। उससे आपको 10% डिस्काउंट, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट होता है
कोई भी कोड यूज करो, तो नकुल 10 से आप मेरे कोड के थ्रू भी एंटर कर सकते हो अनअकैडमी पे, राइट। तो ये रहेगा, और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं एवरेज को। एवरेज का लेक्चर नंबर 2, बट टेस्ट होगा आपका उसी टाइम में। एवरेज का लेक्चर होगा 7 बजे, जो हमारा टाइमिंग पे जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। टेस्ट आपका 12 से 12:30 कल। डन, बाय एवरीवन।